हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम प्रज्ञेश निगम है और मैंने झारखंड जुडिशियल सर्विसेज की झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न की परीक्षा पास करी है और यह मेरा पहला अटैम्प्ट था। आज मैं आपके साथ अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहूँगा। झारखंड जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस आप जेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्री में 5 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एवं कॉन्ट्रैक्ट है और थोड़ा सा झारखंड लोकल जीके का पार्ट पूछा जाता है, थोड़ी सी इंग्लिश पूछी जाती है। और झारखंड और मेंस में 15 सब्जेक्ट्स होते हैं। 15 सब्जेक्ट्स में 4 पेपर होते हैं और 2 दिन एग्ज़ाम चलता है। 2 शिफ्ट 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट्स होती हैं और जिसमें कि 4th पेपर लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में हिंदी एवं इंग्लिश होती है। इसमें लैंग्वेज में हमें ऐसे, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग एवं पैराफ्रेसिंग पूछा जाता है। और जो 3 पेपर हैं इनमें 15 सब्जेक्ट्स होते हैं। 15 सब्जेक्ट्स में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आर्बिट्रेशन, जुरिस्प्रूडेंस, रेंट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एवं एसआरए पूछा जाता है। और रही बात इंटरव्यू के सिलेबस की, तो आई वुड सजेस्ट कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। जो आपका मेंस का सिलेबस होता है वही आपका इंटरव्यू का सिलेबस होता है। और इंटरव्यू में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्री में 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक करके इन 5 सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली तैयार करिए। आप एक सब्जेक्ट्स तैयार करिए, उसके बाद उसकी बैरेक्ट्स पे कमांड हासिल करिए। आपके बैरेक्ट्स में सेक्शंस आपके टिप्स पे होने चाहिए और उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा आप उसके एमसीक्यूज सॉल्व करिए। आप जितने सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है। क्योंकि कई बार आपको आंसर्स नहीं पता होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करते हो, लाइक डिडक्शन मेथड ट्राई करते हो कि कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, मुझे आंसर नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 2 ऑप्शंस नहीं हैं, मगर फिर जो 2 बचे हुए आंसर्स हैं उसमें आप डिडक्शन मेथोलॉजी लगाते हो कि हाँ ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो फिर ये सब आपको प्रैक्टिस से आता है। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ढेर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, खासकर प्री के लिए। और प्री में हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्री में जो जीके वाला पार्ट है उसके लिए झारखंड लोकल जीके की मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं और इसके कई सारे वीडियोस यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी लोकल की तैयारी कर सकते हैं। अब रही बात मेंस की स्ट्रेटजी की, तो मेंस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसा मैंने बताया 15 सब्जेक्ट्स मेंस में झारखंड में पूछे जाते हैं, तो आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को उठाइए। आप पहले एक सब्जेक्ट कवर करिए, दूसरा सब्जेक्ट पे आइए, तीसरे पे आइए। 15 सब्जेक्ट्स में आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए और सब्जेक्ट्स का वेटेज देखिए आप। जैसे कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सीपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इनको आपको तैयारी करते टाइम आपको 6 से 7 दिन, कई बार 10 से 15 दिन भी देने पड़ते हैं। तो आप एक बार जितना टाइम लग रहा है लगाइए, उसके बाद इनको रिवाइज़ करिए। जब नेक्स्ट रिवीजन करेंगे आपको तो आपको हाफ टाइम लगेगा, उसके बाद थर्ड रिवीजन करेंगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। तो ये आपको मेजर कोर सब्जेक्ट्स आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रखने हैं। फिर रही बात माइनर एक्ट्स की, लाइक एनआई है, रेंट एक्ट है, सोगा है, आर्बिट्रेशन है, तो ये आपके माइनर एक्ट्स हैं। इसमें आप कम टाइम भी देंगे, आपका काम चल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है। आई वुड सजेस्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा समय दीजिए और जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें कम समय दीजिए और उस हिसाब से आप इनकी तैयारी करिए। और जब आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आप जितने सारे आंसर लिखेंगे उतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और रही बात एग्जामिनेशन हॉल की, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप झारखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे हर पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं, 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 सेट के। अब 4 में से आपको कोई एक सेट करना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं 4 में से, और वो सारे क्वेश्चंस 10-10 मार्क के वेटेज होते हैं। और आपको ये जाने से पहले डिसाइड करना है कि 3 आवर्स का पेपर है, आपको इंडिविजुअली कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई वुड सजेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम में जब आपने आंसर लिखने से पहले स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट दें आप पूरा पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि आप डिसाइड कर लें कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। उसके बाद फिर आप हर आंसर के लिए 8 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से निकालिए और उस 10 मिनट में स्टार्टिंग के 1 से 1.5 मिनट रखिए। आप आंख बंद करके सोचिए कि आपकी स्ट्रक्चरिंग क्या रहेगी किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, कौन से केस लॉ आप साइड करोगे, उस हिसाब से आप अपने आंसर को लिखिए। और
आंसर राइटिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अननेसेसरी लेंदी आंसर्स हमें नहीं लिखने चाहिए, हमें क्रिस्टल क्लियर प्रिसाइज आंसर्स लिखने चाहिए, टू द पॉइंट बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आप अननेसेसरी चीज़ें लिखो, आप बल्क में चीज़ें लिखो, आप ढेर सारे पेजेस भर रहे हो। ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पेज भरने में मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको आपके कंटेंट पे मार्क्स मिलते हैं। अननेसेसरी बल्क में केसेस साइट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेजर रोल होता है लैंडमार्क केसेस का। अगर आप लैंडमार्क केस साइट कर रहे हो दैट इज़ सफिशिएंट। लेटेस्ट केसेस अगर आप साइट कर रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वो आपकी पॉलिसिंग होती है, वो आप अपने आंसर को और खूबसूरत बना रहे हो। और इसमें अगर आप आंसर राइटिंग में अगर आप इंटर लिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस का ध्यान रखोगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप किसी आपके आंसर का कनेक्शन किसी अदर सब्जेक्ट से है तो आप उसको कोट करो, ये सब आपके आंसर को खूबसूरत बनाता है। और लाइक झारखंड जुडिशियल सर्विसेज में जो पेपर आता है, इस बार इसमें कई सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले आप सिचुएशन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसमें डिसाइड करिए कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं। आप इश्यूज़ को लिखिए और उसमें अननेसेसरी ढेर सारे इश्यूज़ मत बनाइए, हार्डली 1 2 3 काफ़ी हैं, सफिशिएंट हैं। उसके बाद आप लॉ पॉइंट को डिस्कस करिए कि उसमें क्या क्या लॉ पॉइंट इन्वॉल्व हैं। देन आप अप्रेजल ऑफ फैक्ट करिए कि जो सिचुएशन आपको दी गई है उसको आप अप्रेज करिए विद लॉ पॉइंट, एंड देन लास्ट में डिसीजन दीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपका डिसीजन रॉन्ग है तो आपका जो इशू ऑफ फैक्ट है, अप्रेजल ऑफ फैक्ट है, आपने जो इशू फ्रेम किया है उसके बेसिस पे भी आपकी मार्किंग हो जाती है, भले ही आपका डिसीजन रॉन्ग है। अगर आप स्टार्टिंग ही डिसीजन से करते हो तो फिर एग्जामिनर के माइंड में ये आ जाता है कि आपका आंसर रॉन्ग है, तो वो आपका आगे आंसर नहीं पड़ेगा। तो ये बेनिफिट ये होता है कि आप इस तरह से स्ट्रक्चर करिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो मैं कहूँगा कि कोचिंग के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होने चाहिए। आपको अननेसेसरी बुक्स में इधर उधर जंबल अप नहीं करना चाहिए, आपको कमेंट्रीज़ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें थीसिस नहीं लिखनी है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आपको वो बुक सजेस्ट करनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हों, जो आपको टू द पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, आपके लिए सफिशिएंट हो। आपको थीसिस नहीं लिखनी, आपको रिसर्च नहीं लिखना है। और आपकी जो एकेडमिक बुक्स हैं, जो आपने लॉ पढ़ा है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर जुडिशियल प्रिपरेशन। लाइक आईपीसी में आप सब ने रतन लाल धीरज लाल रेफ़र करी होगी, एसएन मिश्रा रेफ़र करी होगी, सीआरपीसी के लिए पिल्लई है, सीपीसी के लिए टकवानी है, एविडेंस के लिए रतन लाल धीरज लाल है, मुस्लिम लॉ के लिए पारस दीवान है, हिंदू लॉ के लिए अकील अहमद है, दैट इज़ सफिशिएंट। और जितने भी माइनर एक्ट्स हैं उसके लिए आपके पास कोई भी बुक्स हो वो सफिशिएंट है। अगर नहीं है तो फिर बेयर एक्ट भी सफिशिएंट है, क्योंकि माइनर एक्ट्स ऐसे हैं जो आप अपने बेयर एक्ट से खुद से कर सकते हो। लाइक रेंट एक्ट के लिए बेयर एक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, झारखंड में अवेलेबल होगी, तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप खुद से उसकी तैयारी कर सकते हो। और सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स, अगर आप कोचिंग से हैं तो कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बुक से रेफ़र करके अपने सेल्फ नोट्स तैयार करिए। किसी और के नोट्स से पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें अपने नोट्स ही काम आते हैं। लास्ट मोमेंट में आप बुक्स को लेकर या बल्कि मटेरियल को लेकर आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। आपके जो सेल्फ मेड नोट्स होंगे वो लास्ट मोमेंट रिविज़न में काफ़ी सारे हेल्पफुल होते हैं। अब मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊँगा कि इंटरव्यू के लिए आपको जो मेंस का सिलेबस है वो आपको तो तैयार होना ही चाहिए, एकदम थॉरो होना चाहिए आपको मेंस के सिलेबस से। प्लस इंटरव्यू का कोई एज सच सिलेबस नहीं होता, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार होना चाहिए। लाइक झारखंड में मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझसे सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पॉलिटी वाला पार्ट है और प्लस फंडामेंटल पार्ट से दोनों आपको तैयार होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए आपको जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं लीगल फील्ड में वो भी आपको पता होना चाहिए। लाइक पार्लियामेंट में कोई नया एक्ट आया है, कोई नया रूल पास हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। या सुप्रीम कोर्ट की कोई नई गाइडलाइन आई है, कोई नया लैंडमार्क केस आया है, उसको आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या कंटेंशन था, क्या रेशियो डिसेंट आई थी, अगर रिव्यू पे गया है या अपील पे गया है तो क्या हुआ था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में बनते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से हो, उस स्टेट के बारे में लोकल जीके पता होना चाहिए। मैं यूपी से था, मैं झारखंड में गया तो मैंने वहाँ के लोकल जियोग्राफिकल बैकग्राउंड एवं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं पहले से पढ़ के गया था। तो आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए। और आप बाहर के स्टेट से हो तो आपसे कई बार ऐसे सवाल बनते हैं कि आप यूपी से झारखंड क्यों आना चाहते हैं, और अगर आपका मान लीजिए यूपी का कल को एग्ज़ाम आया, आपका क्वालिफाई हो गया तो आप क्या वापस चले जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रिसाइज आंसर होने चाहिए। इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है बहुत ही सॉफ्ट, हम्बल होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस होते हैं, चेयरमैन सर होते हैं,
कई सारे मतलब बोर्ड होता है मेंबर्स का, तो आप इतने सारे सीनियर डिग्नेटरीज़ हैं कि आपको लगता है कई बार आप घबरा जाते हो, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कई बार जो इंटरव्यू बोर्ड होता है वो आपको घुमा देता है, आपसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा ट्रिकी बना देगा। तो अगर आप अपने पॉइंट पे सही हो तो आपको स्ट्रिक रहना चाहिए। वो चेक करते हैं कि आप अपनी बात पे कितने कॉन्फिडेंट हो, और अगर मान लीजिए आपने कोई आंसर गलत दे दिया तो आपको भी हम्बल होना चाहिए, आप उनको अपोलोजाइज़ करो। और अगर मान लीजिए आपको कुछ बोर्ड ने सजेस्ट किया है तो आप भी एकदम हम्बल होकर उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सर। ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में एज क्रिएट करती हैं। प्लस आपका जो अटायर है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि आप जुडिशरी जैसे एकदम एक ऑनरेबल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका फॉर्मल ड्रेसअप एकदम बहुत ही फॉर्मल और प्रोफेशनल होना चाहिए। और अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग या आपको बात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आई वुड रेदर सजेस्ट यू कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को सामने बिठा लीजिए, उनके सामने एक स्टैंडर्ड आंसर तैयार करके उनके सामने प्रैक्टिस करिए। जितने सारे आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीकिंग की स्किल्स अच्छी डेवलप होगी, आपको इंटरव्यू के टाइम पे इतना हेजिटेशन नहीं होगा। अब मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप जुडिशल सर्विसेज में आना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गोल को डिसाइड करिए, अपने गोल को डिसाइड करिए और अपने आप पे बिलीव करिए। और इसके लिए अगर आपको तैयारी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट योरसेल्फ, अपने आप को एकदम आइसोलेशन में ले जाइए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे अपने आप को दूर कर लीजिए। मैं एक इस्टेब्लिश लाइफ में था, उसको छोड़कर मुझे तैयारी में आना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने इस बात को निश्चित किया कि मुझे इस मुकाम को हासिल करना है, तो इसलिए मैंने अपनी पूरी लाइफ को पीछे रखकर फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को सबसे पहले तो मैंने सोशल मीडिया से मैं दूर रह गया। मैंने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब मैंने अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया, और पूरे 2018 में, जनवरी 2018 से जनवरी 2019 तक मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में कहीं भी एक्टिव नहीं था। और पूरे 2 साल में दिल्ली में रूम लेकर मैं अकेले एक कमरे में बना रहा, अपने दोस्त, फ्रेंड्स सबसे मैं दूर रहा। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरी तरह लोग हैं, जो वर्किंग हैं, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि आपको सब कुछ त्यागना है, आपको अपने गोल के प्रति बहुत ही सीरियस रहना है, आपको अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरीके से त्यागना है। एक बहुत ही अच्छा कोट है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू डिसअपीयर फॉर अ वाइल। लास्ट में बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको तैयारी करना है तो स्टे फोकस्ड और डू योर हार्ड वर्क, बी पॉजिटिव, अपने आस पड़ोस बहुत ही पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहिए। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे तैयारी करते टाइम। अगर आप फ्रेश हैं, अभी आप कॉलेज से निकले हैं, तो आपको कई बार ऐसा फील होगा साल, 2 साल, 3 साल बाद कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कलीग्स जॉब पे हैं, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं अभी भी घर से पैसा मंगा रहा हूँ, घर वालों पे डिपेंडेंट हूँ। तो आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर आप तैयारी में हैं तो आपके लिए कोई भी प्लान बी नहीं होना चाहिए, आपके लिए कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए कि मैं चलो अभी तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ LLM डाल देता हूँ, क्लैट क्वालिफाई करके LLM कर लेता हूँ, नेट का एग्ज़ाम दूंगा, मैं कहीं एकेडमिक्स में मेरा एक बैकअप बना रहेगा कि मैं कहीं टीचिंग की जॉब पकड़ लूँगा। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो फिर आप स्टे फोकस। देयर शुड बी नो प्लान बी फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। और मैं आप सभी को यही बोलूँगा, आप सभी सर्विसेज के लिए तैयारी करिए, ये बहुत ही अच्छा और नोबल प्रोफेशन है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे फोकस एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक।